स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट। आज मेरा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, यानी अनंत लंबाई की सीधे आवेशित तार है और उस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे ये हमारा कोई लॉन्ग वायर है, अनंत लंबाई की है और इससे लंबवत दूरी r पर, यहां से लंबवत दूरी r पर इस बिंदु पे हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें, ये जो तार है, इस तार को हम यूं समझ ले कि ये मेरा तार है, ये लंबा तार है। इस तार के ऊपर जो है हमने क्या किया, इस बिंदु पर, ये जो हमारा टिप्स है, इस बिंदु पर हम क्या चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टिप्स पे एक सरफेस इसके चारों तरफ तैयार करेंगे, जो उसका सरफेस जो है, उसका सतह जो है इस टिप्स पे आए। तो हमने इसके लिए क्या किया, इसके लिए हमने ये किया कि इसके लिए इस सिलेंडर यानी इस बेलन का एक आकृति तैयार किया और मुझे कहां पे ज्ञात करना है, इस बिंदु पर। मुझे इस बिंदु पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने ये गॉसियस पृष्ठ बनाया। ये गॉसियस पृष्ठ किस प्रकार का है, ये बेलनाकार है। यहां पर हमारा ऊपर में भी बंद है, नीचे में भी हमारा बंद है। तो ये जो गॉसियस पृष्ठ बनाया, हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर निकालना चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर देखें, हमने एक छोटा सा क्षेत्र बनाया। इस छोटा सा क्षेत्र, ये छोटा सा क्षेत्र है और इस छोटे से क्षेत्र का जो दिशा होगा, एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो क्या होगा, ठीक इसके लंबवत। तो आप देख रहे हैं ये ठीक इसके लंबवत निकल रही है। अब यहां पर ये जो आपने चालक है, जो आवेशित चालक है, इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, लंबवत बाहर की ओर निकलेगी, लंबवत बाहर की ओर, और ये चारों दिशाओं में निकलेगी, ये चारों दिशाओं में निकलेगी। अब इसी पिक्चर को यहां पे देखें, ये जो हमारा वायर था वो इस प्रकार से है, हमने इस प्रकार से बेलन को रखा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेलन हो गया। ये हमारा क्या शो कर रहा है, ऊपरी भाग शो कर रहा है। ये हमारा क्या शो कर रहा है, निचला भाग शो कर रहा है। ये हमारा क्या शो कर रहा है, तो ये हमारा शो कर रहा है आपको ये वक्रीय पृष्ठ। तो इस बेलन में कितने सतह हैं, एक सतह है जो समतल सतह है, दूसरा जो है ये वक्र सतह है, तीसरा जो है वो समतल सतह है, ये वाला। तो तीन सतह से हमें क्या निकालना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब हमें तीन क्षेत्र से निकालना होगा। पहला S1, ये हमारा S1 हो गया। दूसरा हमारा S2 जो वक्र है, यहां लाल दर्शाया गया है S2। और तीसरा जो नीचे में है, इसके नीचे में है, ठीक है, उसको कहा हमने S3। तो ये तीन सतह से हमको ज्ञात करना है। अब आप देखें, थोड़ा सा कोशिश करने का प्रयास करें। इसमें आप देखें, इस प्रकार की स्थिति है, यहां से हमारा क्या हो रहा है, यहां से हमारा निकल रहा है विद्युत बल रेखाएं और ये इस बिंदु से होते हुए बाहर निकल रहा है, यानी कि यहां से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ई की दिशा है और ये ई सीधा बाहर निकल गया। और जो ये ई निकलेगा यहां से, वो क्या होगा, तिर्यक के रूप में निकलेगा, तिर्यका के रूप में, और तिर्यका के रूप में ये बाहर होते हुए निकल गया। ये क्या शो कर रहा है आपको, ई। ये यहां से हमने यहां तक हरा दिया है, ये क्या शो कर रहा है, ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और आप देखें, इसका चूंकि अक्ष कहां पे है, इस तार पे है, इस तार पे है। तो क्या होगा, इससे यहां जो छोटा सा क्षेत्र बनाया है, ये छोटा सा क्षेत्र, उस पर जो अभिलंब होगा वही इस क्षेत्र का क्या होगा, दिशा होगा, एरिया वेक्टर होगा, एरिया सदिश होगा, सॉरी वेक्टर होगा। तो ये भी आपका जो त्रिज्या से निकला है वो ई तो शो कर ही रहा है, और उसी पर क्या है, ये डीएस का भी क्षेत्र शो कर रहा है, डीएस का भी क्या है, दिशा शो कर रहा है। यानी डीएस और ई ये आपको दोनों के क्या हो गए, समानांतर हो गए। इनके बीच में थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और उस स्थिति में जब हम इस छोटे से क्षेत्र का, यानी इस क्षेत्र का जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस। लेकिन ये ई डी एस इस छोटे से क्षेत्र का हुआ, लेकिन जब हम पूरे इस वक्र पृष्ठ का ज्ञात करना चाहें, तो इस वक्र पृष्ठ का जब हम ज्ञात करना चाहें तब क्या होगा, तब की स्थिति में देखिए, इसको हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरा, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, ये आपको हो गया ई डी एस कॉस थीटा, यानी थीटा कौन सा,
ई और डीएस के बीच का कोण यानी कि वो हो गया आपको थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना है आपको 0। थीटा इज इक्वल टू कितना है 0। तो ये आपको पूरा टर्म कितना हो जाएगा आपको 1। कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 5EDS। अब यहां पे देखिए ये चीज तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा E इंटीग्रेशन, ये पूरे सरफेस के लिए लिए जा रहा है। कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ, ऊपर होगा समतल पृष्ठ, नीचे होगा समतल पृष्ठ। तो हमने अभी किसका ले रहे हैं, ये जो लाल वक्र पृष्ठ, तो इस वक्र पृष्ठ का लिया तो EDS। और ये वक्र पृष्ठ यानी ये पूरा वक्र पृष्ठ कितना हो गया, यानी इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr, और इसकी अगर लंबाई L हो तो 2πrL। हमने देखिए हमने कितना त्रिज्या बनाया है R, क्योंकि हमें R दूरी पर निकालनी थी। R दूरी पर यह P बिंदु है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इसका पूरा क्षेत्रफल, ये वाला जो लाल वाला आपको दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे E और 2πrL। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये E के साथ जब मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इससे गुजरने वाला, जैसे एक फ्लक्स हम आपको दिखला रहे हैं उसी प्रकार से बहुत सारे फ्लक्स चारों तरफ से निकलेंगे, इसके ऊपर भी नीचे भी सब जगह से निकलेंगे। तो कितने निकलेंगे E इंटू 2πrL। तो ये हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं, ऊपर का भी निकालना होगा इसका। अब देखिए आप, इसमें जो है ये आपका वायर था और ये आपने सिलेंडर इस प्रकार से बनाया था। अब यहां तो प्लेन है, ये तो सरफेस प्लेन है, ये सरफेस प्लेन है, तो यहां से निकलने वाली बल रेखाएं इसको पार नहीं करेगी, इसको पार नहीं करेगी, क्योंकि इससे निकलने वाली बल रेखाएं क्या होगी, इस तल के समानांतर होगी। और जब तल के समानांतर होगी तो इस तल से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरेगी। यही सेम स्थिति क्या हो जाएगा, नीचे में भी हो जाएगा। यही सेम स्थिति नीचे में भी हो जाएगा, यानी नीचे में भी फ्लक्स की कोई भी बल रेखाएं उस सतह से नहीं गुजरेगी। और तब की स्थिति में क्या हो जाएगी, जब फ्लक्स ही नहीं गुजरेगी तो हमारा देख लें आप, ये फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। ये हमारा ऊपर का है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो 3 प्रकार के क्षेत्र बनाया था, एक में ऊपर, एक नीचे और एक बीच वाला कर्व, बीच वाला वक्र। तो आपको मैंने बताया था ये ऊपर वाला है प्लेन, एक नीचे वाला है प्लेन, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, और ये बीच में जो है ये किस प्रकार का है, वक्र क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हैं ये हो गया 3, एक हो गया S1 0, S2 आपको निकल गया वक्र का, और एक आपको हो गया S3। अब हम अगर हम चाहें कि जो है तीनों निकालना चाहे, यानी बेलन से गुजरने वाले, बेलन हमारा क्या था गॉसियस पृष्ठ, और गॉसियस पृष्ठ से टोटल गुजरने वाला फाई कितना है, तो S1 से गुजरने वाला प्लस S2 से गुजरने वाला प्लस S3 से गुजरने वाला, तीनों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। अब यहां पे हमारा क्या निकला, S1 से गुजरने वाला तो हमें 0 निकला, तो हमने 0 लिख दिया। S1 से निकलने वाला हमें कोई निकला 0 लिख दिया। लेकिन S2 से निकलने वाला कितना निकला है, S2 से निकलने वाला निकला है E2πrL, ये निकला है। अब जरा देखें तीसरा S3 से निकलने वाला, तो S3 से तो 0 निकला है, तो इसको 0 कर दिया। तो क्या हो गया यहां पर, E हो गया, ये 2 हो गया, पाई हो गया, R हो गया, L ये था, ये वाला। तो टोटल कितना हो गया, टोटल आपको हो गया, ये टोटल फाई इज इक्वल टू हो गया E2πrL। इधर भी 0 इधर भी 0, कोई मतलब का नहीं है। तो ये तो हमने किस चीज से निकाले हैं, ये फ्लक्स की विधि से निकाले हैं। अब हम निकालते हैं गॉस की विधि से। तो गॉस की विधि से अगर हम निकाले तो फाई बराबर क्या होता है, गॉस की विधि से अगर हम निकाले कि बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स की संख्या होती है वो कितने के बराबर होती है, उसमें रखे हुए कुल फ्लक्स के 1/ε गुना होता है। यानी वो क्या हो जाएगा, बेलन में रखा हुआ कुल बेलन
में रखा कुल आवेश, और इसको हमको क्या चीज से गुना करना है, इसको गुना करना है 1/ε, यानी ये। अब हमको पता करना चाहिए कि इस बेलन में है कितना, तो इस बेलन के अंदर कुल आवेश, तो बेलन के अंदर जो कुल आवेश होंगे वो कितना होंगे, इस तार पर जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व का मतलब इकाई लंबाई में आवेश, इकाई लंबाई में आवेश, और उसको हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई से। तो ये बेलन के अंदर का जो तार है, ये वाला तार जो देख रहे हैं, बेलन के अंदर के जो तार है उस पर कितना आवेश है, तो आवेश घनत्व गुने लंबाई। तो आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा, यानी इकाई आवेश, इकाई लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा, और उसको हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई एल से। तो एल लैम्डा जो होगा, या लैम्डा एल जो होगा, वो क्या हो गया, इस बेलन के अंदर जो चालक है, जो चालक है यानी कितने चालक है, जितनी उसकी ऊंचाई है, यानी एल लंबाई है, तो एल लंबाई में यानी कुल आवेश जो है एल लैम्डा है। तो यहां पे हमारा गॉस से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बेलन के अंदर रखा कुल आवेश, तो बेलन के अंदर कितना आवेश रखा गया है, लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कहां से निकला है, गॉस से, और ये हमने कहां से निकाले थे, ये हमने निकाले थे फ्लक्स से। इसका मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, और ये दोनों जब बराबर होंगे तब की स्थिति में आप देखिए ये हमारा क्या है, लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है हमारा ई इंटू 2πr_l। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ई को हम यहीं रहने दें, इस 2πr_l इसको हम क्या दूसरी तरफ भेज दें, तो इस तरफ क्या था, इज इक्वल टू लैम्डा एल पहले से था, नीचे में एप्सिलॉन है, लिखते हैं भी एप्सिलॉन को, उससे पहले ये नीचे गया 2πε0, और क्या आया है यहाँ पे, आर आया है, आर लिख दिया, और क्या आया है, एल भी आया, एल भी आया है इधर, तो एल भी लिख दिया। लेकिन ये एल और ये एल आपको क्या हो गया, कट गया, ये दोनों कट गए, तो अब बचा क्या, अब बचा जो आपको E इज इक्वल टू क्या बचा, 1/2πε0, और ये बचा आपको लैम्डा। लैम्डा क्या है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या है, इकाई लंबाई में आवेश की संख्या, इकाई लंबाई में, ठीक है, लैम्डा बटा आर। और अब क्या हो गया, ये हो गया आपको ई का, ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा निकली है, ये अनंत लंबाई की जो चालक तार है उसके द्वारा निकली है। लेकिन हमने कितने, ये जो फॉर्मूला निकाला ई, ये ई क्या है, इसमें एल से ये स्वतंत्र है, एल तो है ही नहीं इस फार्मूले में, तो ये क्या हो गया, ये चाहे इतनी लंबाई के निकाले या अनंत लंबाई के लिए निकाले, बात यही ई रहेगी। अब बाकी बात देखें कि यहां पर जितना चार्ज घनत्व अधिक होगा, यानी आवेश घनत्व जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा, ई अधिक होगा। जितना ही आर बड़ा होता जाएगा, यानी जितना आर हम दूर जाते जाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, ई छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा, ये ई हमने निकाला, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम, इसका मात्रक हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपको परिमाण है, और इसकी अगर दिशा बतानी हो तो क्या होगा, ये तार के लंबवत, तार के लंबवत बाहर की ओर, तार के लंबवत बाहर की ओर। तो अगर हम इसको सदिश राशि में लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर, और अब दिशा इसको बताना होगा, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये जो है n यूनिट यानी इकाई वेक्टर है, इकाई सदिश है, इसका परिमाण कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ दिशा को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये n है क्या, ये तार के किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु के अभिलंब से गुजरने वाली त्रिज्यीय क्षेत्र, त्रिज्यीय क्षेत्र है ना, यहां से गुजरेगा, और यहां पे हमारा गोल बना था, यहां पे हमारा ये गोल बना था, तो यहां पर ये त्रिज्यक क्षेत्र ही है, इससे जो निकलेगी वो त्रिज्यक ही निकलेगी।
क्लियर? तो ये हो गया। और यहां पे हम अगर इसकी बात करें तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि ई जो होता है वो समानुपाती होता है 1/r के। और इसका जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इधर हम क्या रखा, r रखा, और इधर क्या रखा हमने, e रखा, तो हमारा जो प्लॉट आएगा वो इस प्रकार से आएगा, वो हमारा प्लॉट इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि ये टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, 20वां लेक्चर है, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ये हमारा खुद के द्वारा तैयार किया हुआ नोट्स, इसे आप नोट कर ले। इस नोट्स को नोट करने के बाद आपको कहीं और कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ये नोट्स अपने आप में परिपूर्ण है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियोस, ये हमारे लेक्चर अच्छे लगे हो तो आप अपने उन गरीब स्टूडेंट्स के लिए शेयर करें, लाइक करें, उनको भी मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। इस प्रकार से हमारा जो चैनल है वो है स्टडी फॉर ब्राइटनेस। तो स्टडी फॉर ब्राइटनेस के लिए को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। और एक बात और मैं बता रहा हूं कि हमारे ये फर्स्ट लेसन तैयार होने के बाद मैं ये फर्स्ट लेसन का पूरा PDF दूंगा, और ये 1-2 दिन में मैं PDF आपको सप्लाई कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।